हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई लॉन्ग नाई थाई वेल सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में आई और नाई को दोनों को कार में दिखाया जाता है, जहाँ पे नाई आई से कहता है कि इस तरह से चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है कि हम गाने सुने। और उसके बाद फिर वो एक म्यूजिक प्ले करता है और जो गाना वो प्ले करता है वो एक्चुअली आई का फेवरेट सॉन्ग होता है। गाने को सुनकर आई कहता है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैं इसे यूजुअली सुन नहीं पाता जल्दी से। तो ये सुनकर नाई जो होता है वो म्यूज़िक को बंद कर देता है और अपने कानों में एयरफोन लगाने लगता है। तो ये देखकर आई उससे नाई से कहता है कि क्या तुम गाना नहीं सुन रहे हो, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है। तो यहाँ पे आई नाई को वो गाना जो होता है वो खुद गा के सुना रहा होता है और उसके बाद फिर वो नाई से कहता है कि देखो ये गाना काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ ये गाना अच्छा तो है। नेक्स्ट सीन में हमें 3 लड़कियों को कैफे में बैठ के बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंदा इंफा से कहती है कि इंफा क्या तुम श्योर हो कि आई यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैं यूजली वाइन के साथ यहाँ पे आती हूँ और मैंने कभी भी उसे यहाँ पे नहीं देखा। वो तीनों लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी। तो यहाँ पे इंफा जो होते जिंदा से कहते हैं कि जिंदा मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ और अगर आई यहाँ पे नहीं आया तो तुम बाम्बी के फेस पे शिट फेंक सकती हो। तो ये सुनकर बाम्बी कहती है कि मेरे चेहरे पे क्यों, ये तुम क्यों नहीं हो सकती। तभी यहाँ पे जिंदा जो होती है वो इंटा, नाइन और टॉन को वहाँ पे आते हुए देखती है और कहती है कि आई का ग्रुप यहाँ पे है, इसका मतलब आई भी यहाँ पे आता ही होगा। तो यहाँ पे बॉम्बे जिंदा से कहती है कि चलो हम लोग यहीं पे बैठकर साथ में सुनते हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे इन लोगों को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे इंटा टॉम से कहता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ नाइन के साथ खेल रहा हूँ। तो ये सुनकर नाइन कहता है कि हाँ इसकी बातों में सच्चाई है, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही खेल रहा हूँ। तो ये सुनकर टॉन को गुस्सा आता है, कहता है क्या मैं तुम लोगों को बास्केटबॉल को खेलने के लिए चैलेंज देता हूँ कि तुम लोग आओ मेरे साथ बास्केटबॉल खेलो। मैं 1 वर्सेस 4 करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक रहूँगा, मैं तुम लोगों को 4 दूंगा और उसके बाद भी तुम लोग हार जाओगे। तो यहाँ पे इंटा कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, हमें आई के बारे में बात करनी चाहिए। और कहता है कि रिसेंटली आई और नाई दोनों लोग हर जगह साथ साथ जा रहे हैं, क्या तुमने इस बात को नोटिस करा? और यहाँ पे ये तीनों इनकी बातें सुन रही होती हैं। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि जब से नाई का हार्ट ब्रेक हुआ है ये दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। यहाँ पे नाइन कहता है कि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि आई ज़रूर ही नाई का लवर बन जाएगा। तो यहाँ पे टॉन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर बोलता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जो है मुझे ऐसा लगता है कि नाई लड़कियों को पसंद करती है। टॉम की बातों से इरिटेट होकर इंटा कहता है कि बस करो, तुम लोग गेसिंग करना बंद कर सकते हो। अगर वे दोनों लोग सच में एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे इंटा कहता है कि मुझे लगता है कि अगर ये बातें सही है तो ये नॉर्मल है। और फिर यहाँ पे नाइन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि आई और नाई दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, तुम्हें क्या लगता है? या हो सकता है कि वो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हों। तो यहाँ पे ये 3 त्रिदेवियाँ बैठकर इनकी बातें सुन रही होती हैं। तो फाइनली ये सारे लोग इन चीज़ को नोटिस कर लेते हैं और ये तीनों इन तीनों त्रिदेवियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पे टॉम इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यहाँ पे ये लोग जो होती हैं वो इन लोगों को हाय बोलती हैं, कहते हैं कि नाई और इंटा भी आए हैं। और फिर ये लोग इनसे पूछते हैं कि क्या आई और नाइन नहीं आए? तो यहाँ पे नाइन इन लोगों से कहता है कि क्या तुमने उन लोगों को यहाँ पे देखा? तो यहाँ पे जिंदा सिंह जो थी वो टॉम से कहती है कि देखो हम लोग यहाँ पे शांति से हैं, तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करो। और उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि आई और नाई दोनों कहाँ पे गए हैं? तो यहाँ पे इंटा कहता है कि मुझे नहीं पता और वे दोनों लोग लवर हैं, तो वे दोनों लोग चाहे जहाँ पे भी जाएँ ये तुम्हारे सोचने समझने की बात नहीं है। तो यहाँ पे इंफा कहती है कि खैर टॉम ने तो स्टार्टिंग में कहा था कि वे दोनों लोग रिलेशनशिप में नहीं है। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे मेरी जासूसी करने आई हो हमारी? तो यहाँ पे इंटा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे तुम्हारी जासूसी करने नहीं आए हैं। तो यहाँ पे जिंदा इंफा से कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम अपना मुंह बंद रखो। तो यहाँ पे नाइन कहता है तो इसका मतलब ये है कि जिंदा और उसके फ्रेंड्स यहाँ पे गेम खेलने के लिए आई हैं। तो यहाँ पे जिंदा और उसके सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ हाँ हम यहाँ पे गेम खेलने ही आए हैं। तो यहाँ पे इंटा टॉम से कहता है कि हम लोग जो गेम खेल रहे हैं उसमें और ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जिंदा और उसके फ्रेंड यहाँ पे हैं। और ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम लोग कौन सा गेम खेलोगी? तो यहाँ पे बामी कहती है कि खैर मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी, मुझे बहुत सारे काम है। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि हाँ हाँ हमें वापस जाना है, हमें बहुत जल्दी है। तो यहाँ पे ये तीनों इन तीनों को जो है वो बाय बोल के यहाँ से जाने लगती हैं। तो यहाँ पे टॉन इन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा फिर कभी साथ में खेलेंगे। और फिर यहाँ पे लोग चले जाती हैं। फिर नचर में दिखाया जाता है आई और नाई को, जो कि नाई के रूम पे आए होते हैं। नाई डोर खोलने वाला होता है, उससे पहले आई से कहता है कि मुझे एक बात याद आई जो मैं बहुत टाइम से तुमसे पूछने वाला था लेकिन नहीं पूछ पाया। जिस दिन तुम मेरे लिए पॉरेज लेकर आए थे उस दिन तुमको कैसे पता चला कि मेरा रूम कौन सा है? तो यहाँ पे वो कहता है, धीरे से बोलता है कि मैं तुमको ट्रैक कर रहा था। उसके बाद जोर से बोलता है कि नहीं एक्चुअली मैंने तुम्हारे फ्रेंडों से पूछा था। तो यहाँ पे नाई कहता है कि अगर ऐसा है तो उस दिन जब मैं रास्ते में खो गया था तब तुम दोबारा आए, तुमने मुझे पिकअप करा और उसके बाद फिर तुम पीसिंग के बार पे भी गए
और उससे कहता है कि तुम हर बार हर समय मुझे कैसे ढूंढ लेते हो। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड से पूछता हूँ और वो मुझे बता देते हैं। तो यहाँ पे नए उससे कहता है लेकिन मैंने अपने किसी भी फ्रेंड को नहीं बताया था कि मैं कहाँ पे जा रहा था। तो हमें प्रीवियस का एक सीन दिखाया जाता है पास्ट का, जहाँ पे आई नाई से कह रहा था कि चलो हम तुम्हारे में एक जीपीएस जो है उसको डाउनलोड कर देते हैं ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तुम सच में सिर्फ अपनी ही केयर करते हो जो तुम हो। उसके बाद कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सच में एक दूसरे के सोलमेट हैं, तो इसीलिए मैं तुम हर जगह तुम्हारा पीछा करता हूँ और तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पे नाई कहता है कि पागल मत बनो, मैं सोलमेट जैसे किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करता। तो ये सुनकर आई कहता है क्या सच में, लेकिन टॉन ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। तो यहाँ पे कुछ बोलने वाला होता है, तभी यहाँ पे नाई कहता है कि देखो सबसे अच्छा है कि हम लोग अंदर चले क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पैकिंग फिनिश नहीं करी हुई है। तो यहाँ पे जब आई अंदर आता है तो उसका नज़ारा देख के एकदम शॉक हो जाता है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। तो यहाँ पे नहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर बोलता है कि यही मेरा आशियाना है और तुम बहुत ज़्यादा शॉक हुए होगे, और अगर तुम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर तुम अपना माइंड चेंज कर सकते हो और हम लोग वापस फ्रेंडशिप कर सकते हैं, हम लोग वापस फ्रेंड बन सकते हैं। और कहता है कि हम अभी भी उस पॉइंट पे हैं जहाँ से हम वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे नई मतलब ये उसकी बातों को सुनता और कहता है कि तुम वेट करो और देखो मैं कैसे तुम्हारा सब कुछ तैयार करता हूँ। तभी यहाँ पे आई को फर्स्ट पे एक सॉक्स दिखता है जिसमें टिश्यू पेपर भरे हुए होते हैं। तो उसे देखकर कहता है कि ये क्या है और तुमने इसमें जो है अपने टिश्यू पेपर क्यों डाले हुए हैं अपने सॉक्स में। एक्चुअली ये वही सॉक्स है जो नाई ने मतलब बनाया होता है अपने आप को फीमेल जैसा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे नाई आई से वो सॉक्स छीन लेता है, कहता है कि ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आई जो होता है नाई से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ, इसलिए नॉर्मल है कि चीज़ें यहाँ पे ऐसे बिखरी हुई हैं। तो यहाँ पे नाई आई को बैठने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठ के मेरा वेट करो, मैं अभी जाके अपने कपड़े लेकर आता हूँ और मैं बहुत ही अच्छा हूँ पैकिंग करने में। तो यहाँ पे आई नाई से पूछता है कि तो फिर तुम सोने के लिए बाहर कहाँ जाते हो। तो यहाँ पे नाई उसका जवाब देता है, कहता है कि डिपेंड करता है टॉम, इंटा और नाइन के कमरों पे। और कहता है कि कभी कभी जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को चला के बाहर जाता हूँ और दूसरी जगह पे होटल्स को ढूंढता हूँ सोने के लिए। तो यहाँ पे जो आई होता है वो नाई से पूछता है कि क्या तुमको अकेले ही इस तरह से बाहर टहलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे पास कोई है नहीं जिसके साथ मैं बाहर जा सकूँ। तो यहाँ पे आई कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमको जाना है तो तुमको मुझसे पूछना चाहिए। तो यहाँ पे नाई जो था वो आई से कहता है कि तुमने कुछ देर पहले मुझसे मेंशन करा था कि हम लोग सोलमेट्स हैं, क्या तुम कभी मुझे खुद से भी ढूंढ सकते हो। खैर छोड़ो। और उसको मतलब यहाँ पे वो आई को बैठने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठ के मेरा इंतजार करो, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। फिर यहाँ पे आई जब नाई को देखता है कि वो कपड़ों को भूसे के जैसे उसमें भर रहा है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे नाई बोलता है कि नहीं रहने तो मैं खुद से कर सकता हूँ, तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो आई होता है वो नाई से कपड़े छीन लेता है, कहता है कि एक मिनट रुको मेरी बात को सुनो, जिस तरह से तुम कपड़ों को रख रहे हो उस हिसाब से सारे के सारे कपड़े सिकुड़ जाएंगे। और यहाँ पे आई नाई के सारे कपड़ों को फोल्ड कर करके रख रहा होता है। ये देखकर नाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है और कहता है कि खैर सिकुड़े हुए कपड़े पहनना चेन्नई का स्टाइल है और लोग इस स्टाइल को अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे आई कहता है कि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ। जब भी मैं तुमको देखता था इस तरह के सिकुड़े हुए कपड़े पहन के तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं उसको उतारूं और तुम्हारे लिए आयरन करूं। तो यहाँ पे नाई कहता है कि एक्चुअली मैं अपने कपड़ों को खुद से प्रेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आई कहता है तो फिर तुम्हें इस तरह से बाइक चलाते हुए रास्ता भटकना बंद कर देना चाहिए और पेट्रोल पे पैसे फूकने की बजाय तुम्हें किसी ऐसे इंसान को हायर कर लेना चाहिए जो तुम्हारे कपड़े जो है वो इस्त्री कर सके। तो यहाँ पे नाई कहता है कि तुम्हारी बातें मुझे बहुत चुभ रही हैं, ये मुझे दिल से बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नाई कहता है कि आई तुम जिस तरह से मेरे कपड़ों को फोल्ड कर रहे हो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कि मैं रियली नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आयु से कहता है कि खैर अभी के लिए तुम्हें मुझसे ये ना कह के ये कहना चाहिए कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि मैंने कहा कि मुझे वो तरीका पसंद है जिस तरीके से तुम मेरे कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ बात तो वही है, तुम कहना ये तो चाहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें, और यहाँ पे वो आई को मारने के लिए दौड़ता है लेकिन उसके ऊपर ही गिर जाता है बेड पे। फिर यहाँ पे आई जो होता है वो नाई को नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहता है कि नाई तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो यहाँ पे आई उसे कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझसे ऐसा कह रही हैं कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि मैं तुमको एक फ्रेंड के जैसे पसंद करता हूँ, ना कि लवर के जैसे। तो ये सुनकर जो आई होता है वो उसे कहता है कि लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम करते हो, और उसे थैंक्स बोलता है कि मुझे एक फ्रेंड से ज़्यादा पसंद करने के लिए। और फिर यहाँ पे वो उसको किस करता है।
यहाँ पे आई नाई को कंटिन्यू किस कर ही रहा होता है और यही रोमांटिक सीन एकदम बन रहा होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे नाई जो होता है वो आई को किस करता है फाइनली, पता नहीं क्या सोच के। फिर सडनली नाई को पता नहीं क्या होता है, वो आई को धक्का दे देता है और आई बेड से नीचे जाके गिरता है। और आई उससे कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें भी ये चाहिए था। तो यहाँ पे आई नाई के करीब आता है और वहाँ पे बैठ के उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसा तुमसे माफ़ी। तो यहाँ पे नाई कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ अभी के लिए। ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रही थी, लेकिन सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़की के साथ यहाँ पे हूँ, और फिर ऐसा होते ही मेरी बॉडी जो मेरे अगेंस्ट हो गई, मैं कुछ कर नहीं सका और मैंने तुमको किक कर दिया। और यहाँ पे वो आई से कहता है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए, अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ या ऐसा कुछ, तो फिर जो है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आई बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नाई उसको सॉरी बोलता है कि मैंने तुमको इतनी ज़ोर से धक्का दिया। तो यहाँ पे आई कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इस तरह की चीज़ों को समझने में। तो यहाँ पे नाई कहता है कि मैं थोड़ी देर के बाद इन सारी चीज़ों को इस तरह से भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे आई उससे कहता है तो क्या तुम मेरे इतने अच्छे मूड को इस तरह से मतलब ख़राब हो जाने दो। तो यहाँ पे नाई कहता है ठीक है, फिर मैं अपना फेस अपोजिट साइड कर लेता हूँ और फिर तुम खुद से मतलब खुद का मास्टरबेशन कर लो, और ताकि तुम्हारा मूड ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जो आई होता है वो नाई से कहता है खैर तुम अपनी आंखें बंद करो। और फिर यहाँ पे जो आई होता है वो नाई के नेक पे किस करता है। तो यहाँ पे आई अपनी आंखें खोलता है, तो नाई से कहता है चेन्नई मैंने कहा तुम अपनी आंखें बंद करो और इस तरह से सोचना बंद कर दो। तो लेकिन जब देखता है कि नाई आंखें नहीं बंद करता है तो वो कहता है तुम सच में मूड ख़राब करने वाले हो। तो यहाँ पे चेन्नई जो होता है अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर यहाँ पे आई फिर से उसके नेक पे किस करता है। तभी यहाँ पे नाई को उसके नेक पे थोड़ा सा पेन फील होता है, तो वो आई से पूछता है कि क्या तुम मेरे नेक को जो वो सक कर रहे हो। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि मुझे नहीं पता शायद। तो यहाँ पे नाई उसे कहता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे गर्दन पे चेक करो, कहीं यहाँ पे कोई निशान तो नहीं बन गया। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ ये कुछ घाव जैसा तो दिख रहा है। तो ये सुनकर जो नाई होता है उसको थैंक यू बोलता है। तो ये सुनकर आई जो होता है उसे कहता है कि कोई बात नहीं। तो यहाँ पे नाई उसको कहता है कि मैं तुम पे गुस्सा हूँ इसलिए मैं तुमको ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आई बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में मुझे थैंक्स बोल रहे हो। तो फिर यहाँ पे ये दोनों लोग बेड पे लेट जाते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। और जब यहाँ पे आई को ऐसा फील होता है कि नाई सो गया है, तो वो उसको मतलब उसके बालों को ऐसे प्यार से सहला रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नाइन और उनके फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे इंता टॉन से पूछता है कि क्या बात है। तो यहाँ पे टॉन से कहता है कि मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ इस चीज़ को सोच सोच के कि क्या सच में नाई आई को लाइक करता है। और फिर हमें यहाँ पर भी इन तीन त्रिदेवियों को दिखाया जाता है जो कि इनकी बातों को छुप छुप के सुन रही होती हैं। तो यहाँ पे इंता टॉन से कहता है कि तो तुम इन सब बातों से इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड क्यों हो। तो यहाँ पे नाइन कहता है कि इसको इस बात का डर है कि कहीं फिर से नाई इसको अकेला ना छोड़ दे पहले के जैसे। और यहाँ पे नाइन से कहता है क्या तुमको याद है कि हाई स्कूल में नाई की एक गर्लफ्रेंड थी और जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन गई उसने टॉन को अकेला छोड़ दिया। और फिर वो लोग मूवी के लिए डेट के लिए सिर्फ नाई और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही साथ में जाते थे। तो ये सुनकर यहाँ पे टॉन इनको कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम लोग अपना मुंह बंद करो। तो यहाँ पे जो इंता होता है वो कहता है और तुम इस बात से रोने लगे क्योंकि तुमने उससे मूवी के लिए पूछा और उसने मना कर दिया। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और इन तीनों त्रिदेवियों से कहती है कि क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो सडनली इसकी आवाज़ सुन के ये तीनों डर जाती हैं और यहाँ पे इंता बाकी के लोग इन तीनों को नोटिस कर लेते हैं। तो इन लोगों को देखकर यहाँ पे बाम भी कहती है कि इंफा यहाँ पे कुछ भूल गई थी, और यहाँ पे वो इंफा को इशारे करके बोलती है कि यहाँ पे आसपास ही तो तुम कुछ भूल गई थी। तो यहाँ पे ये सुनकर इंता कहता है कि तुम मुझे बताओ, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे ढूंढने में। तो यहाँ पे इंफा अपना ब्रेसलेट गिराती है और उसको उठा लेती है और कहती है कि देखो यही मुझे ढूंढना था, ये बहुत ज़्यादा कीमती था और मैं काफ़ी टाइम से मैं इसी को ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे जिंदा कहती है क्योंकि अब हम लोगों को ब्रेसलेट मिल चुका है इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और वो लोग बाय बोल के चले जाती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में आई और नाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे मतलब ये लोग सो रहे होते हैं और नाई की नींद टूटती है अलार्म बजने की वजह से। और जब देखता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो वो आई को उठाता है और कहता है कि उठो, हमें पी सिंह के बार पे जाना है अपनी मोटरसाइकिल वापस लाने के लिए। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ ठीक है मैं उठता हूँ, और वो उठता नहीं है, पलट के सो जाता है। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि उठो, इतना ज़्यादा आलसी मत बनो, तुम देखो क्या जो तुमने मार्क दिया था वो चला गया। और उससे कह रहा था कि उठो देखो क्या ये अभी तक गया। तो यहाँ पे आयुष से कहता है कि मतलब कुछ ही घंटों में ये लव मार्क कैसे जा सकता है। तो ये सुनकर नाई को आई पर गुस्सा आता है और उससे कहता है कि उठो उठो और मेरी हेल्प करो, मुझे क्या करना चाहिए इसे छिपाने के लिए। यहाँ पे जब आई नहीं उठ रहा होता तो नाई उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और कहता है उठो। तो यहाँ पे आई कहता है कि हाँ मैं उठ गया, मुझे छोड़ दो। फिर यहाँ पे हमें नाई को दिखाया जाता है जो कि ठंडे पानी से निशान को हटाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जाता। फिर यहाँ पे
आई जो होता है वो उस निशान को पाउडर से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं छिपता। तो यहाँ पे नाई उसको मफलर से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं छिपता। तो वो आई पे गुस्सा करता है और कहता है कि ये और ज़्यादा लाल हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे आई उससे कहता है क्या तुम्हारे पास हाई कॉलर वाली कोई शर्ट है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हाई कॉलर वाली शर्ट पहननी चाहिए। तो ये सुनकर नाई उस पर गुस्सा करता है, कहता है क्या तुम पगला गए हो, सिंह अगर मैं इस तरह का कुछ पहनूंगा तो सिंह ब्रदर जान जाएंगे कि मैं और तुम। तो ये सुनकर आई उससे कहता है कि क्या मैं और तुम, क्या और मैं ही तुम, क्यों। तो यहाँ पे नाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपना मफलर उठा के आई के फेस पे मारता है। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। तो ये सुनकर आई उससे कहता है कि अब मुझे मतलब बहुत देर के बाद अब मुझे खुद पे शर्म आ रही कि मैंने ऐसा करा। तो यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा शर्माते उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, शाई होने की ज़रूरत नहीं है, और पता नहीं कि बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। और यहाँ पे आई नाई से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे नेक पे ये निशान बनाया, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे नाई कहता है कि तुम्हें इस तरह से चेहरा बना के मुझे घूरते रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये सुनकर आई उससे कहता है कि तुमने अपना शर्ट इस तरह से उतार के तुम बैठे हुए हो, तो तुम मुझे कैसे रोक सकते हो खुद को देखने से। तो यहाँ पे नाई कहता है मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वियर्ड आउटपुट पहनने जा रहा हूँ, जब तक तुम मेरे साथ चलने की हिम्मत नहीं करते। तो यहाँ पे आई उससे कहता है ठीक है फिर करो, और उससे कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा वियर्ड लग रहे हो, कितना ज़्यादा वियर्ड कपड़े पहनते हो, मैं फिर भी तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे नाई से कहता है कि तुम्हारी इतनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से मैं अपना मन नहीं बदलने वाला। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज़ होता है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।